बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज है 3.1 और क्वेश्चन नंबर 3 करने लगे हम। यूज डिफरेंशियल्स टू अप्रोक्सीमेट द वैल्यूज। हमने वैल्यूज को अप्रोक्सीमेट करना है डिफरेंशियल्स को यूज करते हुए, ठीक है। तो इसके हमारे पास हैं 4 पार्ट हैं, ठीक है। तो इसको करने से पहले इसमें एक रिजल्ट यूज होता है, पहले वो फाइंड आउट कर लेते हैं कि वो रिजल्ट कैसे ड्राइव करते हैं। कि देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता है लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, ठीक है। तो आपने 2.1 में जैसे किया था कि y में प्लस डेल्टा y और x में x प्लस डेल्टा x कर दिया, या ये कह लें कि y को y प्लस डेल्टा y से रिप्लेस कर दिया और x को x प्लस डेल्टा x से रिप्लेस कर दिया। तो डेल्टा, अब ये डेल्टा y इधर रहने दें, y उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या है मेरे पास, एफ ऑफ एक्स है, वो मैंने यहाँ सब्सिट्यूट कर दी है, ओके। उसके बाद मैंने क्या किया है कि ये एफ ऑफ एक्स जो है मैं लेफ्ट हैंड साइड पर ले गई हूँ, ठीक है। यानी डेल्टा वाई ये माइनस जो है इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ जाएगा। तो चूंकि ये इक्वल का साइन है, लेफ्ट टू राइट राइट टू लेफ्ट हम लिख सकते हैं, तो मैं लिख सकती हूँ एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा वाई प्लस एफ ऑफ एक्स। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया हुआ है कि डी एक्स और डेल्टा एक्स इक्वल होते हैं, बट डेल्टा वाई और डी वाई आपस में इक्वल नहीं होते, ये एक दूसरे के अप्रोक्सीमेट इक्वल होते हैं, ठीक हो गया। तो यानी यहाँ पे डेल्टा वाई की जगह मैं डी वाई लिखने लगी हूँ, तो फिर मैं इक्वल का साइन नहीं लगाऊंगी, मैं कहूँगी डेल्टा वाई जो है वो अप्रोक्सीमेट इक्वल है डी वाई के। अब थोड़ा सा इसका कंसेप्ट क्लियर कर देती हूँ, थोड़ा सा ये देखें। अब सपोज टू 9 है, 9 हमारे पास क्या होता है, इसको मैं लिख सकती हूँ 2 + 7, ऐड करें 7 और 2 9 ही होता है ना, ठीक हो गया। अगर मैं 2 की जगह 1.99 लगा दूं, ठीक है, 2 की जगह मैं अगर 1.99 लगा दूं, ठीक है, 2 की जगह, या इस तरह कर लें कि इन दोनों को ऐड करें जरा, 7 और 1 8, 8.99 हो जाएगा ना। अब ये तो 9 के इक्वल नहीं होगा ना, फिर तो मैं क्या लिखूंगी कि जो 9 है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 8.99 के, यानी 2 की जगह अगर मैं उससे छोटी बहुत ही क्लोजेस्ट वैल्यू लगा दूं उसके, यानी 2 की जगह 1.99 लगा दिया, ठीक है, जिससे ये जो टर्म है 8.99 बन जाती है। लेकिन टोटल तो ये अगर इसको आप राउंड ऑफ करो तो 9 ही होता है ना, लेकिन एग्जैक्ट हम इसको 9 तो नहीं कहते ना। तो फिर मैं क्या कहूंगी कि 9 जो है अप्रोक्सीमेटली इक्वल है इसके, यानी 2 के अलावा अगर छोटा सा नंबर यहाँ लगाएंगे तो फिर उसकी ये रीजन लिखी है मैंने। सेम इधर भी यही बात है कि डेल्टा वाई की जगह डी वाई में लगा दूंगी, ये कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखें। इस तरह ये आप कर लें कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल है जब मैं डेल्टा वाई की जगह डी वाई लगाऊंगी। समझ लें कि अगर 2 की जगह अगर मैं 1.99 लगाऊंगी तो अप्रोक्सीमेट यूज होगा। तो ये एक रिजल्ट है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डी वाई प्लस एफ ऑफ एक्स, जो कि इस क्वेश्चन में यूज होगा, इसलिए ये मैंने करवाया आपको। जी स्टूडेंट, फार्मूला तो हमने ड्राइव कर लिया जो कि इस क्वेश्चन में यूज़ होना है, इसके चारों पार्ट्स में बस वही यूज़ होना है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, वैल्यूज़ को अप्रोक्सीमेट करना है डिफरेंशियल्स को यूज़ करते हुए, ठीक हो गया। इसका फर्स्ट पार्ट है 17 की 4th रूट है। आपने ये वाला साइन तो पहले देखा हुआ है, ये जो 4 है ना, इसका मतलब है इसकी पावर 1/4 है। 17 की पावर क्या है, 1/4 है, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसका मतलब ये है कि हमारे पास 17 की रेस्ट पर क्या है, 1/4 है, ठीक हो गया। सबसे पहले हमने फंक्शन सपोज करना है, लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आपने क्या करना है, पावर हमने वही ले लेनी है, बस 17 की जगह x ले लेना है, ठीक है। यानी x की हमने 4th रूट ले लेनी है। फंक्शन क्यों सपोज करना है, क्योंकि अगर हम इस पे डिफरेंशियल अप्लाई करेंगे कांस्टेंट पे, वो तो वैसे ही जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब है वेरिएबल में चेंज करना पड़ेगा हमको इस फंक्शन को, वेरिएबल में, फंक्शन जो वेरिएबल में आएगा तभी हम उसको सॉल्व कर सकेंगे ना, कांस्टेंट फंक्शन को तो हम सॉल्व नहीं कर सकते ना। तो इसका मतलब है मैंने इसलिए इसको वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया, 17 की जगह क्या लिख दिया मैंने, x लिख दिया है, ठीक है। हम जानते हैं कि 17 जो है, इसमें हम जानते हैं कि 17 कोई नंबर ऐसा नहीं है जिसकी पावर में 4 लूँ, ठीक है, क्योंकि 4th रूट है ना, 4th रूट का मतलब है 1/4, ठीक है। तो मैंने ऐसा नंबर ढूंढना है जिसकी पावर में 4 लूँ और 17 आ जाए, तो ऐसा कोई भी ये नंबर नहीं है, ओके। तो इट मीन्स डैट ये जो हमें दिया हुआ है फंक्शन, ये चेन के साथ दिया हुआ है, ठीक है। चेन को तो डिफरेंशियल्स में हम यानी डील करते हैं। तो हमने क्या करना है, ये मेरे पास क्या है, x प्लस डेल्टा एक्स दिया हुआ है, ओके। कैसे, अब ये 17 मैंने लिख लिया,
17 को मैं तो किसी भी नंबर की 4 पावर में नहीं लिख सकती, तो मैंने इसके इर्द गिर्द वाले नंबर्स देखने हैं। इसके पीछे नंबर क्या आता है 16, और इससे अगला नंबर नेक्स्ट नंबर क्या है 18। अब मैंने इन दोनों नंबरों में से चेक करना है कि किसको कौन से नंबर की अगर मैं पावर 4 लूँ तो वो नंबर आ जाए। ठीक है, तो मैं जानती हूँ 16 है, अगर मैं 2 की पावर 4 लूँ तो मेरे पास 16 आ जाता है। इट मीन्स दैट ये मेरे पास x है। अगर ये मेरे पास x है तो 17 मेरे पास क्या है, ये मेरे पास x प्लस डेल्टा x है। ठीक है, x प्लस डेल्टा x की वैल्यू कितनी है 17 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमें फंक्शन गिवन है ये x यानी एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, जिसको मैंने यानी अप्रोक्सीमेट करना है डिफरेंशियल को यूज़ करते हुए। इसीलिए मैंने पहले ये एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का फार्मूला ड्राइव किया। ठीक है, जो कि किसी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आया है डी वाई प्लस एफ ऑफ एक्स, क्योंकि ये जो मेरे पास जो गिवन क्वेश्चन है वो किस फॉर्म में है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की फॉर्म है। ठीक है, तो x हमारे पास 16 आ गया, और ये मेरे पास क्या है x प्लस डेल्टा एक्स कितना है 17 है। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू निकाल लें, x उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, x की वैल्यू कितनी है 16 है, वो मैंने सब्सिट्यूट कर दी। 17 माइनस 16 कितना आ गया 1, डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1, और यही dx की वैल्यू भी क्या है 1 ही है, क्योंकि dx और डेल्टा एक्स आपस में इक्वल होते हैं। तो x मेरे पास कितना आ गया 16, dx यानी डेल्टा एक्स कितना आ गया 1, और आपको मैंने बता दिया ये जो मेरा क्वेश्चन है ये है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, इसीलिए ये फार्मूला मैं पहले ही निकाल चुकी हूँ, वो इसके इक्वल होता है। तो इस फार्मूले में हमें अब क्या चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ इसको अप्रोक्सीमेट करने के लिए, इसको फाइंड आउट करने के लिए मुझे डी वाई की वैल्यू निकालनी है और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स मेरे पास कितना है 16 है, ये देखें एक्स 16 है मेरे पास, वो मैंने लगा दिया। यहाँ से भी देख लें एक्स 16 है, और डेल्टा एक्स कितना है मेरे पास 1 है, ये डी वाई आ गया, प्लस एक्स मेरे पास कितना है 16, एक्स और डेल्टा एक्स की वैल्यूज इस लाइन में मैंने सब्सिट्यूट कर दी है। 16 प्लस 1 कितना हो गया 17, और डी वाई प्लस एफ ऑफ 16 आ गया। एफ ऑफ 17 की वैल्यू क्या आई, इधर देखें, इधर एफ और 17 पुट करें तो क्या आ जाएगी 17 और 4th रूट आ जाएगी, तो ये इधर ही पुट कर दें, ये देखें 17 और 4th रूट आ गई, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डी वाई प्लस, अब इसमें 16 पुट करें, 16 ये देखें ना एफ ऑफ 16, एफ ऑफ 16 इधर 16 पुट करें, एफ ऑफ 16 ये एज इट आ जाएगा 4th रूट, और इधर क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब डी वाई और इसको सॉल्व करना है मैंने, 16 की पावर को मैं क्या लिख सकती हूँ 1/4 लिख सकती हूँ। डी वाई में निकाल लेती हूँ, वाई मेरे पास किसके इक्वल है, वाई इज इक्वल टू एस की 4th रूट है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लें y इज इक्वल टू एस की कितनी है 4th रूट है, यानी एस की पावर कितना है 1/4 है। दोनों तरफ डिफरेंशियल ले लें, डिफरेंशियल ले लें y का, डिफरेंशियल ले लें एस की पावर 1/4 का, y का डिफरेंशियल डी वाई आएगा, इस पे पावर ला लगा दें 1/4 स्टार्ट में, x 1/4 माइनस 1 हो जाएगा, और आगे फिर डिफरेंशियल लेना है मैंने किसका, पावर के अंदर वाली टर्म x का, वो डी एक्स आ जाएगा। इसका एलसीएम ले लें, -3/4 आ गया, ये नीचे जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, और x की वैल्यू मैं जानती हूँ 16 है, और dx कितना है 1 है, वो यहाँ सब्सिट्यूट करते हैं, x की वैल्यू 16 पुट कर दी और dx की जगह 1 पुट कर दिया। 16 को 2 की पावर 4 लिख सकती हूँ, 4 कैंसिल हो गया, 2 की पावर 3 लें वो क्या बन जाएगा 8 4 सा क्या आ गया 32, 1 को 32 पे डिवाइड कर दें क्या आता है 0.03125, ये मेरे पास डी वाई निकल आया है। क्योंकि मैंने यहाँ पे यही फार्मूला था मेरा, मुझे सिर्फ डी वाई और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करनी थी, तो डी वाई की वैल्यू कितनी आ गई है ये मैंने निकाली है 0.03125, वो सब्सिट्यूट कर दी। 16 की पावर कितनी है 1/4 है, इसे मैं 2 की पावर 4 लिख सकती हूँ, 4 से कैंसिल आ गया 2 आ गया। ठीक है, ये वैसे ही लिखती जा रही हूँ साथ में। ठीक है, तो 2 में प्लस ये ऐड करें तो क्या आ जाएगा 2.03125। ठीक है, ये हमारे रिक्वायर्ड जो है 17 की 4th रूट को अप्रोक्सीमेट करके आता है 2.03125। जी स्टूडेंट्स, हम इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। 31 की पावर है 1/5, यानी 5th रूट है हमारे पास। ओके, तो बिल्कुल वैसे ही जैसे इसका प्रीवियस पार्ट किया था हमने, सबसे पहले हमने फंक्शन पोज करना है, लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स में हमने सिर्फ और सिर्फ 31 की जगह हमने क्या लगा देना है x। ठीक है, x की पावर कितनी हो जाएगी 1/5, हमने पावर को नहीं छेड़ना, हमने सिर्फ और सिर्फ वो जो नंबर दिया हुआ है ना उसकी जगह हमने वेरिएबल पुट कर देना है, हमने x ले लेना है। सबसे पहले हमने फंक्शन पोज कर लिया। ओके, फिर आपको पता है ये जो 31 है कोई ऐसा नंबर नहीं है कि मैं उसकी पावर 5 लूँ और 31 आ जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, मैं उसके नेबरहुड में देखूँगी, उसके इर्द गिर्द वाले नंबर देखूँगी। 31 के पहले नंबर है 30
और 31 के आगे 32। 30 को तो मैं किसी की पावर 5 में नहीं लिख सकती, यानी किसी नंबर की पावर 5 में नहीं लिख सकती, लेकिन 2 की पावर अगर मैं 5 लूँ ना तो उसको मैं 32 लिख सकती हूँ। तो ये मेरा x मुझे मिल गया, x मेरा कितना है 32 है। इसका मतलब है ये क्या है, ये x प्लस डेल्टा x है, वो कितना है 31 है। इसका पहले भी मैंने ये बात रिपीट की थी, इसका मतलब ये जो मेरा फंक्शन है, ये जो मेरा टारगेट है, ये मेरा ये अंदर वाला x प्लस डेल्टा x है, यानी f ऑफ x प्लस डेल्टा x है, f ऑफ x प्लस डेल्टा x। इसीलिए मैंने फार्मूला ड्राइव किया था पीछे, ठीक है। तो इसको ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो मैंने कॉन्सेप्ट देने के लिए आपको दिया था। अगर आप याद रख सकते हैं तो याद रख लें, अदरवाइज अगर आपको भूल जाए तो आपको ड्राइव करना आना चाहिए। यानी एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स अप्रोक्सीमेट टू इक्वल है डी वाई प्लस एफ ऑफ एक्स। मेन हमने डी वाई की वैल्यू निकालनी है और एफ ऑफ एक्स की, ठीक हो गया। तो x हमारे पास कितना हो गया 32, और ये मेरे पास क्या है x प्लस डेल्टा एक्स कितना है 31 है। तो डेल्टा एक्स इधर रहने दें, x उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। x की वैल्यू क्या है 32, वो मैंने सब्सिट्यूट कर दी, 31 माइनस 32 कितना आ जाएगा -1, ठीक हो गया। x मेरा है 32 और डेल्टा एक्स यानी डी एक्स और डेल्टा एक्स इक्वल होते हैं, वो किसके इक्वल आया है -1 के इक्वल आया। और ये फार्मूला मैं जानती हूँ, ठीक है। इसमें मुझे डी वाई चाहिए और एफ ऑफ एक्स चाहिए। तो डी वाई हम कैसे निकालते हैं, वही ये y इज इक्वल टू एस की पावर 1/5 लिख देनी है, ठीक है। y इज इक्वल टू एस की पावर 1/5, इसका डिफरेंशियल लूँगी और ये वाली वैल्यूज पुट करूँगी तो मेरा डी वाई आ जाएगा, ठीक है। तो इस लेफ्ट और राइट दोनों मैंने इसका डिफरेंशियल ले लिया, y का डिफरेंशियल डी वाई आ जाएगा, इस पर पावर ला लगेगा, 1/5 स्टार्ट में आ जाएगा, x 1/5 -1, ठीक है। और पावर के अंदर वाली का मैं जब डिफरेंशियल लूँगी वो कितना आ जाएगा डी एक्स आ जाएगा। इसका एलसीएम ले लें -4/5 आ जाएगा। x की पावर ये -4/5 नीचे जाएगी डिनोमिनेटर में तो पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो ये कितना आ गया 1/5 x रेज टू पावर 4/5 dx, ठीक है। तो अब dx की वैल्यू कितनी थी मेरे पास, यहाँ पे देखिए -1 है, dx -1 है और x 32 है, वो यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं। x की जगह 32 मैंने लगा दिया और dx की जगह मैंने -1 लगा दिया। इसको मैं 2 की पावर 5 लिख सकती हूँ, 32 को वो मैंने लगा दिया, 5 से क्या होगा कैंसिल, 2 रेज टू पावर 4 ले लें, 16 आ जाएगा, 16 5 क्या आ जाएगा 80, 1 को 80 पे डिवाइड करें तो ये वैल्यू आ जाएगी। मेरे पास डी वाई की वैल्यू आ गई -0.0125, डी वाई मेरे पास आ गया, ओके। तो यही मुझे डी वाई और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करनी थी और रिक्वायर्ड मेरा क्वेश्चन जो था वो अप्रोक्सीमेट हो जाना था। तो करें, x क्या है मेरे पास, x मेरे पास 32 है, डेल्टा x वो कितना है -1 है, डी वाई और f x की जगह क्या लगा दिया मैंने 32 लगा दिया, ओके। तो 32 -1 कितना आ जाएगा 31 और ये एज इट लगा दिया मैंने। f ऑफ 31 यहाँ पे देखें, f ऑफ 31 ऐसी जगह 31 पुट करें तो क्या आ जाएगा 31 की पावर 1/5, वो मैंने यहाँ लगा दी, 31 की पावर क्या आ गई 1/5 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डी वाई मैंने निकाला हुआ है क्या है -0.0125, वो मैंने पुट कर दिया, प्लस f ऑफ 32। तो यहाँ पे f ऑफ 32 ऐसी जगह 32 पुट करें तो क्या आएगा 32 की पावर 1/5, तो 32 की पावर 1/5 लगा दी मैंने, ये एजिट लगा दिया, अप्रोक्सीमेट ये एजिट लगा दिया। इसी 2 की पावर 5 लिख सकती हूँ, तो 5 से कैंसिल हो गया, इधर क्या रहेगा 2 में से ये टर्म माइनस करें तो क्या आता है 1.987, यानी इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है 1.987। जी स्टूडेंट्स, अब थर्ड पार्ट कर लेते हैं, cos 29 डिग्री को हम अप्रोक्सीमेट करते हैं डिफरेंशियल्स को यूज़ करते हुए, ठीक है। लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मैंने पहले भी कहा था कि हमने नंबर को छोड़ के फंक्शन सारे का सारा वैसे ही ले लेना है, बस वेरिएबल लगा देना है, cos ऑफ x ले लेना है फंक्शन, ठीक है। और ये मेरे पास एग्जैक्ट नंबर नहीं है, 29 डिग्री एग्जैक्ट एंगल नहीं है, तो मैं इसकी नेबरहुड में इसके इर्द गिर्द वाले नंबर देखूंगी। 29 के पीछे 28 डिग्री आता है, आगे 30 डिग्री है, आपको पता है अपनी 30 डिग्री एग्जैक्ट एंगल है, तो x मेरे पास कितना आ गया 30 डिग्री, और ये मेरे पास क्या होगा x प्लस डेल्टा एक्स, वो किसके इक्वल आ गया 29 डिग्री के हो गया। तो डेल्टा एक्स इधर रहने दें, x उधर जाके क्या हो जाएगा -x हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, वो लगा दी, 29 - 30 डिग्री कितना हो गया -1 डिग्री, तो x मेरे पास कितना आ गया 30 डिग्री, और यानी डेल्टा एक्स डी एक्स किसके इक्वल आ गया -1 डिग्री। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दें, -1 मल्टीप्लाई पाई बाय 180 से करेंगी तो आपके पास ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा रेडियन में। अब आपने क्या करना है, पाई की वैल्यू आपको पता है 3.1416 होती है, उसको 180 पे डिवाइड करें, 0.017
4 5 आती है, 4 को राउंड ऑफ करके मैंने 5 लगा दिया है और साथ में माइनस का साइन लगा दिया। ओके, तो ये फार्मूला मैंने पहले भी बता दिया आपको, जो कि ड्राइव किया था, क्योंकि जो फंक्शन है कोस ऑफ एक्स की फॉर्म में नहीं है, कोस एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, यानी एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, जिसको हमने अप्रोक्सीमेट करना है। इसके अंदर चेंज है तो इसीलिए इसको अप्रोक्सीमेट करना है ना, एग्जैक्ट एंगल तो नहीं। अगर ये 30 डिग्री होता, कोस 30 डिग्री की वैल्यू तो आपको पता है √3/2। अब 29 डिग्री जो है वो मेरे पास एक एग्जैक्ट एंगल नहीं है, यानी एक्स प्लस डेल्टा एक्स की फॉर्म है, ये एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, इसीलिए ये फार्मूला ड्राइव करके यहाँ पे लगाया है। ठीक है, एक्स की जगह मैंने क्या लगाया 30 डिग्री, डेल्टा एक्स की जगह क्या है -1 डिग्री, अप्रोक्सीमेट इक्वल टू डी वाई, जो कि मैंने निकालनी है इस y इज इक्वल टू कोस ऑफ एक्स को यूज़ करके, ठीक है, डिफरेंशियल यूज़ करके। तो प्लस एफ ऑफ एक्स क्या है 30 डिग्री है, तो 30 -1 डिग्री कितना आ गया 29 डिग्री, और ये एज इट लगा दी दोनों वैल्यूज। एफ ऑफ 29 डिग्री कहाँ से आएगा, एफ 29 डिग्री कोस 29 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, इसी को देखा हमने अप्रोक्सीमेट करना है। अब मैं डी वाई और एफ ऑफ 30 को सॉल्व करती हूँ, इसकी वैल्यूज निकालती हूँ। डी वाई देखें कैसे निकलता है, वो करते हैं। मैंने लिखा y इज इक्वल टू कोस ऑफ एक्स लिखा, ठीक है, टेकिंग डिफरेंशियल्स ऑन बोथ साइड्स। डिफरेंशियल लिया मैंने y का, डिफरेंशियल लिया मैंने कोस ऑफ एक्स का। तो y का डिफरेंशियल क्या होता है डी वाई, और जब कोस का क्या आएगा माइनस साइन एंगल, ठीक है, माइनस साइन एक्स आएगा ना, और आगे एंगल का डिफरेंशियल साथ में लगाते हैं, ठीक है, डी एक्स। जैसे अगर इसका डेरिवेटिव बच्चों मैं लेती तो क्या आता था माइनस साइन एक्स आता था ना, साथ में कुछ नहीं आता था। वो क्यों नहीं आता था, क्योंकि हम डिफरेंशिएट एंगल को करते होते थे आगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी एक्स बटा डी एक्स आ जाता था, जो कि कैंसिल होके 1 आ जाता था, इसलिए हम उसको नहीं लगाते थे। चूंकि डिफरेंशियल में डिनोमिनेटर नहीं है, इसमें बाई डी एक्स कुछ भी नहीं है, कैंसिल होने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए डिफरेंशियल साथ में आएगा। तो कोस का क्या होगा माइनस साइन एंगल, और आगे एंगल का डिफरेंशियल लेना है एंगल का, ठीक है। डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हुए कोस एक्स को जब डिफरेंशिएट करते थे ना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी एक्स बटा डी एक्स कैंसिल हो जाता था। यहाँ पे डिफरेंशियल ले रहे हैं इसलिए इसने कैंसिल नहीं होना, इसने सिंपल डी एक्स आ जाना है। तो एक्स की वैल्यू बच्चे क्या है, एक्स मेरे पास है 30 डिग्री और डी एक्स की वैल्यू आई है -0.0175, तो वो मैंने लगा दिया, एक्स की जगह मैंने 30 डिग्री लगा दिया, डी एक्स की जगह -0.0175। साइन 30 डिग्री कैलकुलेटर पर चेक करें, वैसे आपको याद भी 1/2 होता है, जो कि 0.5 होता है। ये वैल्यू लगा दी, दोनों को मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी डी वाई की। तो डी वाई की स्टूडेंट्स यहाँ पे वैल्यू ये था, ये हमारी इक्वेशन थी, ठीक है। एफ ऑफ 29 कोस 29 डिग्री आ गया, अप्रोक्सीमेट इक्वल टू डी वाई की वैल्यू ये मैंने निकाल ली है 0.009 लगा दी है मैंने। एफ ऑफ 30, तो एफ 30 कोस 30 आ जाएगा, कोस 30 डिग्री। तो ये एज इट कोस 30 के कैलकुलेटर पे वैसे तो आपको पता है √3/2 है, उसको डिवाइड सॉल्व करके जो आती है वो आती है 0.866। इन दोनों को ऐड करें वो आ जाएगी 0.875।